जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम औसत यानी कि एवरेज का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देने जा रहे हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोग को परीक्षा एग्जाम हॉल में छूट ना सके। ऐसा क्वेश्चन हम दे रहे हैं जो सबसे निचोड़ निकाल कर निकाला गया है। तो आते हैं हम क्वेश्चन पर। सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे छोटा क्वेश्चन से, जो आप लोग बहुत सोचेंगे कि इसको जोड़कर औसत निकाले, लेकिन ऐसा नहीं है। देख लेते हैं। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है। 3 के प्रथम 5 गुणज कह रहा है, तो 3 के प्रथम 5 गुणज कितना हो जाएगा? 3, 3 दूनी के 6, 3 के 9, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15। ये 3 का गुणज है, तो लेकिन औसत पूछ रहा है, तो इसके लिए हम डायरेक्ट निकाल देंगे। यानी कि 5 जब अंक दिया है तो मध्य वाला भाग यानी कि 9 इसका औसत हो जाएगा आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। तो जब 100 पूर्णांकों का औसत पूछ रहा है तो सबसे पहले इसका योग निकाल देंगे। तो योग बराबर क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बटा में 2। 100 धन पूर्णांक है तो 100 गुने 100 प्लस 1 101 बटा में 2। कितनी बार में जाएगा? 50 बार में। 50 यानी कि इसका औसत मिल गया मेरा 50। लेकिन औसत पूछ रहा है, योग मिल गया 50। औसत पूछ रहा है, तो औसत के लिए क्या करेंगे? चूंकि टोटल 100 धन पूर्णांक है तो 100 से हम भागा लगा देंगे। औसत बराबर 50 बटा में 100 यानी कि 50.5 आंसर। अगला क्वेश्चन। प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। तो प्रथम 10 जब कह रहे तो 2 दूनी के 4, 2 3 6 डॉट 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 10 दूनी का 20। ये मेरा प्राकृत संख्या है। सम वो भी कह रहा है, तो इसका औसत बराबर हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बटा में संख्या। तो n कितना है मेरा? n हो गया यानी कि टोटल 10 हो रहा है। 1 2 3 यानी कि 20 तक जाएगा तो 10 होगा। तो 10 गुने 10 प्लस 1 11 बटा में 10 11 आंसर। अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। 100 से कम, तो 100 से कम सभी विषम संख्या है। 1 3 5 7 9 डॉट 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 99 विषम संख्या हो गया। तो इसका योग हो जाता है n स्क्वायर। तो n स्क्वायर मतलब कितना होगा विषम संख्या? 100 से यानी कि एक कम होते हुए यानी कि एक गैप होते हुए आ रहा है, तो 100 का इसका आधा हो जाएगा 50 का स्क्वायर यानी कि 2500। लेकिन औसत पूछ रहा है, औसत यानी कि 50 संख्या है, तो औसत बराबर 2500 बटा में 50 यानी कि 50 आंसर। इतना समझाने का मतलब ये मत समझिएगा कि ये डिटेल लंबा बना रहा है, लेकिन आप लोग को समझने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि इसके साथ कुछ नए लड़के भी जुड़े हुए हैं, वो भी देखना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 तक सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। 50 तक की बात कर रहा है। समप्राकृत संख्या 2 4 6 डॉट 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 50 तक, यानी कि n हो जाएगा मेरा कितना? 25, क्योंकि 25 संख्या एक गैप हो तो ये विषम संख्या को हटा दिया गया है। तो इसका औसत हो जाएगा, औसत बराबर n इंटू n प्लस 1 बटा में n। 25 गुने 25 1 26 बटा में 25। 25 से 25 कट गया यानी कि 26 आंसर। अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है? तो वर्गों का योग होता है 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। और औसत पूछ रहा है तो इसमें क्या करेंगे, यानी कि 10 गो संख्या है, 10 से भागा लगा देंगे और कुछ नहीं करना है। इसी में मान रख देते हैं 1/6 कितना संख्या है? 10 संख्या है। 10 एक n को 10 एक 11, 10 शून्य के 20 एक 21 बटा में 10। 10 से 10 कट गया, 3 दूनी के 6, 3 7 21, 11 7 77 बटा में 2। इसका औसत आ जाएगा, लेकिन इसको पूर्णांक में कर देते हैं। 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10, 38.5 आंसर। अगला और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए? ध्यान दीजिएगा। तो जब 5 संख्या का औसत 10 दिया है तो 5 संख्या का योग कितना हो जाएगा? 10 5 50। कौन सी संख्या जोड़ी जाए? x जोड़ देते हैं, औसत कितना हो जाता है? 12 हो जाता है। x बराबर बर्छक 72। जब ये प्लस में है और बराबर के इस साइड है तो उस साइड जाएगा तो माइनस, कितना हो जाएगा? 22 आंसर। यानी कि वो 22 ही संख्या है जिसको जोड़ा जाएगा तो औसत 12 आ जाएगा। अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। टोटल क्वेश्चन हर टाइप का दे रहे हैं हम, आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन कंफ्यूजन में ना हो। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? जब 7 क्रमागत मतलब कि लगातार, औसत कह दिया है 33 है। जब 33 औसत ही दे दिया है, यानी कि बीच में 32 31 30 34 35 36, 1 2 3 4 5 6 7, औसत क्या दिया? 33। यानी कि जब क्रमागत कह दिया, औसत दिया तो वो समझे कि बीच में रहेगा। तो कह रहा है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है? बड़ी संख्या बड़ी 36 आंसर। बहुत ही आसान तरीका से, आपको ज़्यादा गुना भाग जोड़ घटाव नहीं करना है, बहुत ही आसान तरीका, लॉजिक तरीका है। एक्स भी ना माने इसमें, डायरेक्ट। एक और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सम संख्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो जब सम संख्या कह रहा है, औसत कह रहा है 27, 26, 24, कितना है 4, 28, 30, ये औसत हो गया। क्योंकि दोनों के बीच यानी कि विषम संख्या जब आ गया तो समझे कि वो बीच में है, यानी कि सम संख्या का पूछ रहा है तो सम संख्या ही लेकर के चलेंगे। 24, 26, 28, 30। अगर इसका औसत भी निकालिएगा तो 27 ही आएगा, ये नहीं आएगा कि अलग हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। तो कह रहा है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? इसमें सबसे बड़ी संख्या 30 आंसर। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि x माने फिर जोड़े, सबको औसत निकाले और इसके बाद निकाले, नहीं, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, आरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है? 5 विषम संख्याओं का औसत 95 दिया है, आरोही क्रम में कह रहा है चौथी संख्या कौन है? विषम संख्या जब कह रहा है 95, 93, 91, 97, 99 और औसत 95 है। आरोही क्रम कह रहा है तो घटते क्रम में, आरोही क्रम बढ़ते क्रम में। अगर आरोही कहता तो 91, 92, 93, 94, 95 इस तरह जाता है, और अवरोही कह रहा था यानी कि 99, 97, 95, 93,
91। तो जब अवरोही कह रहा है, चौथी संख्या पूछ रहा है, तो 1 2 3 4, तो चौथी संख्या क्या हो जाएगी? 93। आंसर लॉजिक से एकदम। एक और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ए बी सी डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। ए बी सी डी विषम संख्या है जिनका औसत 42 है। जब औसत दे दिया 42, तो b तथा d का गुणनफल क्या होगा? b गुने d ज्ञात करना है। वाट क्रमागत है यानी कि लगातार है। 42 इसका औसत दे दिया, तो यानी कि जब विषम संख्या कह दिया है तो विषम ही लेंगे हम। 41 39 43 45, ये ध्यान रखना है। इसमें सम दे दिया है औसत, लेकिन चारों को निकाल कर औसत निकालेगा तो 42 सम ही आएगा। तो विषम मेरा है तो विषम लेके ही चलेंगे, एक अंक छोड़ते हुए। 39 41 43 45, तो मेरा आ गया वो संख्या ये चारों। लेकिन पूछ रहा है कि b गुने d यानी कि b और d का गुणनफल कितना होगा? तो b 41 हो गया और d 45 हो गया। 41 गुने 45 गुना कर देते हैं। 45 से कम 45 है, 45 चौके 180, 5 4 1845 आंसर। ये ध्यान रखना है कि जब ऐसा संख्या दे दे और औसत दे दे, बस उसको ये नहीं कि गुना भाग एक्स वाई, कुछ नहीं, उसको ऐसा लॉजिक से बैठाएंगे ताकि वो सटीक बैठ गया और आंसर मेरा आ जाए। चलो दोस्तों, एक और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टोटल क्वेश्चन बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए है। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक और सही दिशा निर्देश लेकर पढ़ लीजिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने न पाए। 5 क्रमागत सम संख्याओं ए बी सी डी ई का औसत 66 है। ए बी सी डी ई 5 क्रमागत संख्या है, औसत कितना दिया है? 66। और भी कम सम संख्या कह रहा है, तो b और e का गुणनफल कितना होगा? b गुने e। वाट जब सम संख्या दे दिया है, ये भी समय में है औसत 66, ये हो जाएगा 64, ये होगा 62, 68, 70। सम संख्या कह रहा है, इसीलिए औसत मेरा ये समय में मिल गया है तो और आसान हो जाएगा। तब क्या कर रहा है? b और e का गुणनफल यानी कि b गुने यानी कि 64 गुने 70। 64 गुने 70 कितना हो जाएगा? अब एक जीरो को डायरेक्ट रख देते हैं, भुला जाएंगे। 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 7 छक 42 2 44, यानी कि 4480 इसका गुणनफल हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन खाली पढ़िए, दिमाग से बना दीजिए। 3 संख्याओं का औसत 7 है, तो 3 संख्या का औसत जब 7 दिया है तो इसका टोटल योग कितना? 70 का 21। पहली 2 संख्याओं का औसत 4, तो 2 संख्याओं का औसत 4, तो यानी कि 4 दूनी का 8। तो तीसरी संख्या क्या है? जब तीसरी संख्या पूछ रहा है तो 21 में से 8 घटा देंगे, तीसरी संख्या मिल जाएगा। 11 में से 8 गया 3 1, 13 हो जाएगा तीसरी संख्या आंसर। यानी कि पहले 2 का पूछा तो टोटल 3 संख्या है, तो तीनों का दिया है कितना? 7 दिया, तो 70 का 21, और पहले 2 का यानी कि 2 का दिया हो तो 8 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 21 में से 8 घटा देंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 3 संख्याओं का औसत 28 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, ए बी सी, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी, अगर मान लेते हैं ये 2x, तो ये आधा x, और ये c जो है तीसरी संख्या इसकी दोगुनी, तो 2 दूनी का 4x,
औसत कितना दिया हुआ है? औसत 28 दिया हुआ है। तो तीसरी संख्या क्या है? 2x 4x 6x 4 2 6 1 7x 7x बटा में 3 संख्या है, औसत दिया हुआ कितना? 28, 7 चौका 28, x बराबर 4 3 12, x का वैल्यू मेरा 12 आ गया। तो क्या पूछ रहा है? तीसरी संख्या क्या है? तो तीसरी संख्या मेरा क्या है? 4x 4x यानी कि 4 गुने 12 48 आंसर। दोस्तों, हम ये नहीं चाहते कि बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्जाम जो है किसी भी छात्र छात्राओं से छूट पाए। हम चाहते हैं कि मैथ और रीजनिंग जीके का थोड़ा सा ज़्यादा नहीं हम देंगे, अगर उसमें से आ जाएगा तो और बढ़िया है। हम वही वैसा ही क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं ताकि आप लोग को पूरा करा दें। और ये एग्ज़ाम लेता है, कोई ठिकाना डेट अभी फिक्स नहीं किया है, कब लेगा कब नहीं। चाहते हैं कि सब कुछ हम आपको दे दें कि एक भी क्वेश्चन छोड़ने ना सके। इसीलिए बने रहिएगा मेरे चैनल मैथ चक्र के साथ, और इसको लाइक और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन भी कर लीजिएगा ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।